आइए आज आप सब सुनेंगे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो भी धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा यह व्रत जो कि शत्रु नाशक व्रत है, इस व्रत को करने वाले के सामने अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां करबद्ध होकर सामने खड़ी रहती है और व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण करती है। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी भगवान गणेश से पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को हिरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुल बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास आपको सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में युवाश्व नामक एक राजा थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेत्ता एवं धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में कर्मशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहुरानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत रखा है, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली कि हे ससुर जी, मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप आ पहुँचे हैं। मैं गणेश व्रत नहीं जानती और ना तो गणेश जी को ही जानती हूँ। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वह सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने फटकार दिया है। तुम्हारे यहाँ तो व्रत की सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी कि हे ससुर जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशन व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल उनसे अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रहे। हे देवी,
अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को कैदस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलवाकर शरीर पोंछे और शोक करने लगी कि मुझ हतभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे ससुर जी, रात को अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हो गई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा मोती और मणियों का ढेर पड़ा था, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का कैदस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से पूछने लगी कि यह सब क्या है? यह संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर में कहां से आ गए? हे ससुर जी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो यह सब घर में नहीं डाल गया? पतोहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी बहू, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे ससुर जी, आप धन्य हैं, गणेश जी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई है, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर के बारे में कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को इसे दे डाला है। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न होकर छोटी बहू को प्रदान किया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति इसे प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने तुम्हें पहले ही तुम्हारे घर जाकर व्रतानुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार कर भेज दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई, जिसके कारण से गणेश जी प्रसन्न होकर संपत्ति इसे प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, हे माता, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र और पुत्र वधू दरिद्री, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटी पुत्र और उसकी बहू इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठी। वे 6 आपस में होर करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सभी कर्मशः धनवान बन गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन और धान्य से भरा पूरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर से कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख उपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय।